नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। दिस इज द 23rd डे ऑफ जेई मेंस रिवीजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए। So in part 2 of chemical bonding, we have discussed about covalent coordinate bond. We have discussed about Lewis octet rule and Lewis structure. And we have discussed the application of formal charge. Now in the third part of chemical bonding, we are going to cover valence shell electron pair repulsion theory, valence bond theory, and modification of valence bond theory, different type of hybridization, and some examples from JEE mains exam. So let us start chemical bonding part 3. Now अभी हमने क्या किया, पहले कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया, फिर हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया। लुईस स्ट्रक्चर की कुछ डीमेरिट है, राइट, कि वो नहीं बता सकता कि व्हाट इज द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लेट अस रीड वन बाय वन। The shape of a molecule depends on the number of valence shell electron pair around the central atom. Central atom के चारों तरफ या तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो शेप विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम. Pairs of electron in a valence shell repel one another. Yes, electrons are negatively charged, so definitely they will repel each other since their electron cloud are negatively charged. Third point, these pairs of electrons tends to occupy such position in space that minimize the repulsion and thus maximize the distance. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन से आपस में रिपेल कर रहे हैं, अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा. The valence shell is taken as a sphere with the electron pairs localized on the spherical surface at maximum distance from one another. The fifth point is a multiple bond is treated as a single electron pair. जैसे दो एटम के बीच में बॉन्ड एक ही होता है, वो बॉन्ड सिंगल हो सकता है, वो बॉन्ड डबल हो सकता है, वो बॉन्ड ट्रिपल हो सकता है। तो यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सिंगल सुपर पेयर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है बट बॉन्ड एक ही है। When two or more resonating structures can represent a molecule, the valence shell electron pair model is applicable to any such structure. राइट, तो सारे कैनोनिकल फॉर्म्स जो यहाँ पे हैं इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वैलिड है, सारे के लिए वैलिड है. सो नाउ दिस इज द टेबल गिवन फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर. अगर केवल मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, और हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी आर सेइंग दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा. तो अभी हम केवल बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर के फॉर्म में दो हैं तो वो अपने मैक्सिमम सेपरेशन में रहेंगे. ये दो बॉन्ड पेयर है, मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब हो गया इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए या शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर शेप होना चाहिए. अगर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर है, जैसे ये सेंट्रल एटम हो गया और ये जो है वो तीन सराउंडिंग एटम्स हैं, तो अभी अगर तीन बॉन्ड पेयर है तो वो अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस पे तब होंगे जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा. और अगर ऐसा हुआ तो ये जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए या ट्रायंगुलर प्लेन, एक प्लेन में ट्रायंगल होना चाहिए. ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर जिसको कहते हैं. अगर हमारे पास चार बॉन्ड पेयर हैं और वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं तो इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन. ठीक है, डिपेंड करता है रेगुलर होगा या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल एटम. द फिफ्थ वन इज when the number of bond pairs is 5 and we want a maximum separation, right? So it has a geometry of trigonal bipyramidal. इस trigonal bipyramidal में if you see, एक ये जो प्लेन है ट्रायंगुलर प्लेन, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इसमें 120 डिग्री का एंगल है. तो देर आर थ्री एंगल्स एट 120 डिग्री. और 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री तीन ऊपर हैं और तीन नीचे हैं. देर आर 90 डिग्री के 6 एंगल्स हैं. इन केस ऑफ ऑक्ट्राहेड्रन ऑल द एंगल्स इफ यू फाइंड आउट, बिकॉज ये हो गया स्क्वायर, इस
सेंटर पे सेंट्रल एटम है, इसको अगर मैं जोड़ दूंगा सबसे, तो दिस एंगल इज 90 के 4 एंगल तो इस स्क्वायर के अंदर है और 4 एंगल ऊपर है, क्योंकि इससे आप हर एक ये वाला बॉन्ड पेयर इस पे, राइट, सेम. So there are 490 degree at top, 490 degree at bottom. So when we are calculating, कोई अगर मैं जैसे इसमें ये कह रहा हूं कि यहाँ जो एंगल है ये वाला 120 डिग्री वाला एंगल और 90 डिग्री वाला एंगल, राइट. So when we are discussing these, राइट, इन केस ऑफ ऑक्ट्राहेड्रन ऑल जो पोजीशंस है वो सिमेट्रिक, अगर रेगुलर ऑक्ट्राहेड्रन हो गया तो ठीक है. अगर लोन पेयर आएगा तो मैं इसको किसी भी पोजीशन पे रख सकता हूं. लेकिन व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की टोटल जो पेयर है वो 5 है, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो वी हैव टू फाइंड कि वेयर विल प्लेस दैट द रिपल्शन शुड बी मिनिमम, राइट. रिपल्शन जो है उनमें मिनिमम होना चाहिए, वो इस तरह से कैसे प्लेस करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. व्हेन द बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 7 देन द ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. सो दिस इज वेरी कॉमन, यू नो. इन केस ऑफ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये जो पेंटागन है इसके अंदर का एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. दैट एंगल इज 72 डिग्री. 360 को आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप यहाँ से काउंट कर लो, 5 बॉन्ड्स होंगे. सो 360 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 72. So here now we are discussing that, like in case of BCl2 molecule, if I calculate bond pair, क्योंकि यहाँ अगर बेरिलियम में देखो तो कोई लोन पेयर नहीं है. बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 थे. इफ यू यूज दैट योर लुईस स्ट्रक्चर, यू कैन फाइंड आउट दैट कि लुईस स्ट्रक्चर में बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट. बाय द मेथड ऑफ बॉन्ड पेयर यू कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द बॉन्ड पेयर इन दिस, राइट. सो द बॉन्ड पेयर हियर यू विल गेट इज इक्वल टू 2 एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बॉन्ड पेयर 2 हैं और ये एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगे. सो नाउ वी कैन से दैट द एंगल इज 180 डिग्री. इन केस ऑफ BF3 also there is no lone pair, so angle is 120 degree. In case of CH4 also there is no lone pair, but in case of CH4 no lone pair, so angle is 199 degree 28 minute. But when we are discussing about ammonia के पास there are, in case of ammonia there is 1 lone pair and 3 bond pair, right. So now we know that the force of repulsion between bond pair and bond pair is different from lone pair and bond pair, because जो बॉन्ड पेयर हैं वो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्डेड हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन अ नैरो वॉल्यूम, वाइल दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये एक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी एटम से रिलेटेड है. इट इज नॉट इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद 2 न्यूक्लियाई, तो ये ज्यादा वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेंगे. तो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर इज greater than the volume occupied by bond pair, and based on that we are saying that lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair, and lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair. So very logical, it can be find out. तो अभी यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो ये एंगल जो है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, इस वजह से ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल डिक्रीज हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से, एंड द एंगल इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2.5 डिग्री से डिक्रीज करेगा, तो इट इज 107.5, ठीक है, या 107 इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट डिफरेंट बुक्स हैव गिवन डिफरेंट वैल्यू. विल फॉलो एनसीईआरटी में शायद ये 102.5 से डिक्रीज करेगा, ये 109.5 है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 107 डिग्री होगा, 2.5 से डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. देन इन दिस NF3 अगेन, इफ यू सी दैट NH3 and NF3 दे आर सिमिलर टाइप ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स बट फ्लोरीन एटम है. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे यहाँ एक सेंट्रल एटम है और दूसरा जो एटम है वो सराउंडिंग एटम है. तो इफ यू सी हियर दैट इन केस ऑफ अमोनिया, ये जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जो शेड इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो नाइट्रोजन के पास में ही होंगे तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा. हियर इफ यू सी दीज शेड इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो अभी ये शेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी, दिस डिस्टेंस इज मोर, अगर यहाँ होते तो ये डिस्टेंस कम होता, तो इस वजह से यहाँ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा. सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट कि NF3 में ये जो बॉन्ड पेयर है वो 102 डिग्री 30 मिनट्स है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि इसमें यहाँ 107 डिग्री 48 मिनट्स है. So structure both are similar, but because of electronegativity difference, we are getting different values. ठीक है. Now in case of water molecule, there are 4 pairs, 2 bond pair and 2 lone pair.
तो अगर दो लोन पेयर होंगे तो इसकी वजह से लोन पेयर यू नो अबाउट वाटर मॉलिक्यूल, राइट? सो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा, ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड दिस एंगल, अगर ये 109 डिग्री 109.5 डिग्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, राइट, ये 5 डिग्री है, तो अगर 2.5 एंड 2.5 अगर इसमें से हम क्या करें 5 डिग्री माइनस कर दें तो वी आर गोइंग टू गेट 104 डिग्री, राइट? तो इफ यू गो थ्रू एनसीईआरटी, इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो वी आर गोइंग टू गेट वट एवर गिवन इन एनसीईआरटी वी हैव टू फॉलो, ठीक है? ये 107 है और ये 105 आई थिंक 105, राइट? एंड इन अमोनिया दे आर सेइंग 100, इन CH4 they are saying 100.5. 28 minutes is near about 30, right? Minutes का मतलब you are 109.5 degree. So just they are discussing that in case of H2O and F2O. So F2O का स्ट्रक्चर भी वाटर की तरह ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये देख लेते हैं। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन के पास में होंगे, तो ये ज्यादा नजदीक होंगे, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। इन केस ऑफ OF2 ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ होंगे, इफ इट इज टुवर्ड्स फ्लोरीन द डिस्टेंस विल बी मोर, रिपल्शन विल बी लेस, तो ये एंगल छोटा होना चाहिए। वही इन्होंने शो किया कि H2 और F2O में एंगल्स का डिफरेंस दे हैव डिस्कस्ड, राइट? तो ये इसी तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे सेम। तो इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल, दिस इज नोन एज इफेक्ट ऑफ। सेम वे व्हेन द बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 5, PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं है तो हमें पता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। एंड इन केस ऑफ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देयर आर इक्वेटोरियल एंगल्स जो हैं वो 120 डिग्री हैं और एक्सियल एंगल्स 90 डिग्री हैं। इन केस ऑफ SF4 इफ यू कैलकुलेट व्हाट इज द बॉन्ड पेयर, जैसे अभी कुछ लोगों को बॉन्ड पेयर में दिक्कत आ रही है, वो लुईस स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर सकते हैं बॉन्ड पेयर, या हम डायरेक्ट ही लिख देना कि लुईस स्ट्रक्चर, अगर हम ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, बट हमें पता है कि हमें क्या करना है कि फ्लोरीन को तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमें 4 फ्लोरीन के एटम्स है, तो हमें 4 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स तो बनाने ही पड़ेंगे। 4 बॉन्ड्स बना दिए। आफ्टर दैट ये जो सल्फर है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। सो दैट्स वे वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। सो नाउ इट हैज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब इस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर दो तरह के एंगल्स हैं 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, so how we will place, we are going to discuss later here that कि अभी अगर हमें लोन पेयर रखना है तो लोन पेयर ऐसी जगह पे रखें जहां पे रिपल्शन कम हो, तो इक्वेटोरियल एंगल 120 डिग्री है। सो इन केस ऑफ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री अगर लोन पेयर आया तो फर्स्ट विल प्लेस दैट लोन पेयर इन इक्वेटोरियल पोजीशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल हियर आल्सो, राइट? तो अभी तो मैं यही बोल रहा हूं कि इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। ClF3 total pair of electrons is 5, but if I count that, what is the bond pair? Bond pair is 3 and lone pair is 2. Bond pair 3, lone pair 2. Again these lone pairs, because it has trigonal bipyramidal geometry. कैसे पता चल रहा है trigonal bipyramidal? That is very simple. क्लोरीन और फ्लोरीन ऑक्टेट, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कराओ, क्लोरीन को फ्लोरीन 3 फ्लोरीन एटम से जोड़ दो, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, तो 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर्स हैं एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। टोटल बॉन्ड पेयर्स टोटल पेयर्स कितने हो गए? 5। सो टोटल 5 हैं जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। एंड वी नो दैट लोन पेयर अभी हम कहाँ रखने वाले हैं? लोन पेयर वी आर गोइंग टू प्लेस on equatorial position. In case of I3 minus, same way we can find out I3 minus, एक आयोडीन एटम हो गया। I3 minus का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि ये जो है कैसे फॉर्म होता है, एक I2 मॉलिक्यूल I minus से कनेक्ट होता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इस तरह से फॉर्म होता है। तो आइदर इफ यू वांट टू राइट इट प्रॉपरली, तो ये I3 माइनस का स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल एटम हो गया। नाउ यू कैन राइट दैट आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करके नॉर्मल बॉन्ड में करूंगा तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, राइट? इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस, लेट मी ड्रॉ इट। I3 माइनस में मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये जो आयोडीन है इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज जोड़ दिया मैंने, और बाकी जो 2 आयोडीन है वो
वो अपना एक बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। इस वाले आयोडीन पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो इफ आई कनेक्ट नाउ, कितने हो गए आयोडीन के आउटर मोस्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे आयोडीन के आउटर मोस्ट में? 7 होते थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 7 और 8, राइट। सो अभी ये वाला जो आयोडीन है ये एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट है, एंड इफ आई कैलकुलेट 3 इसमें लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल जो pair of electrons surrounding the central atom is 5. So surrounding the central atom 5 हैं, 2 bond pair हैं और 3 lone pair हैं। Same way we can find out for other, right? इसमें nothing is there. Lewis octet will help you. Like these are third period or heavier elements, so they can extend its octet. तो पहले क्या करो कि जो भी फ्लोरीन एटम है उसको जोड़ दो। लाइक 6 फ्लोरीन एटम है तो 6 बॉन्ड बनेगा, तो इसका ऑक्टेट जो है वो उसका एक्सटेंशन होगा। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 6 हो गए। Same way we can find out here 7 है, 7 plus 5 that is 12, here 8 plus 4 that is 12. So we can find out the number of electrons and then we can divide कि इन सब में जो pair of electrons है that is equal to 6. Now in SF6 all 6 are is existing in the form of bond pair, there is no lone pair. In BRF5 there is 1 lone pair and 5 bond pair. In XEF4 there are 4 bond pair and 2 lone pair. So we are going to discuss about these structures, but how to draw from Lewis structure, that is important, right? So NCERT में ये डिस्कस किया गया है। अभी तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पे अगर सेंट्रल एटम के अराउंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, दोनों बॉन्ड पेयर हैं, देयर इज नो लोन पेयर, तो व्हाट इज द ज्योमेट्री, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये टेबल एनसीईआरटी में दे रखी है। नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो 3 हैं, जिसमें से 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो अगर ऐसा होगा तो किस तरह का, मतलब अगर हमारे पास टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए इसकी? ज्योमेट्री का मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट शेप कैसा है अभी इसका? बेंट शेप है, राइट? सो दिस इज बिकॉज देयर इज लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वही बॉन्ड पेयर ही डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इट हैज बेंट शेप। सेम वे दे आर सेइंग दैट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल था तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्रायगोनल पिरामिडल। एंड then they are discussing that if the total bond pair, here they have written wrong, I think यहाँ 2 लिखा है इन्होंने, तो ये होना चाहिए bond pair 2, so this should be AB2E2, so bond pair 2 and lone pair 2 water molecule होगा। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट शेप कैसा होना चाहिए? बेंट शेप होना चाहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। लोन पेयर क्योंकि 4 5 हैं तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए। लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। सो फ्रॉम देयर विल गेट द स्ट्रक्चर इज सीसॉ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक SF4 की बात कर रहे हैं तो सल्फर हो गया और एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन एटम गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज सीसॉ स्ट्रक्चर, राइट? ये एक सीसॉ स्ट्रक्चर है, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं और ये वो स्ट्रक्चर है, राइट? सीसॉ स्ट्रक्चर। देन अगेन द बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज 5, बट द बॉन्ड पेयर इज 3 एंड लोन पेयर इज 2। अगर ऐसा हुआ तो अगेन वी कैन से ClF3 में क्लोरीन इज देयर एंड वी प्लेस द लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, तो 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये लोन पेयर रख दिया और 1 फ्लोरीन एटम यहाँ पे है। सो वी कैन से दैट दिस शेप इज टी शेप। और कई बार इस लोन पेयर से थोड़ा रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा ये शेप इस तरफ बेंट होता है ना, ये एंगल कम हो जाएंगे 90 डिग्री से। सो उसको हम कहते हैं बेंट टी शेप, राइट? बट टी शेप और बेंट टी शेप when the bond pair is equal to 6 and there is 1 lone pair, right? Now when the bond pair is 5 and lone pair is 1, total pair of electrons is equal to 6, right? So in that case the geometry is octahedral। octahedral में सारी positions equivalent है, तो lone pair आप कहीं भी रख दो, कहीं भी सारी positions equivalent है। तो अभी ये जो structure कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि यहाँ पे एक है ना, इसको जोड़ोगे तो आप पिरामिड बनेगा। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड BRF5।
BrF5. हाउ विल कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर? बहुत सिंपल है, आप ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 है, आप फ्लोरीन को जोड़ो 5, एक एक सिंगल बॉन्ड से 5 फ्लोरीन एटम्स को जोड़ दो, तो अभी एक लोन पेयर बच गया, तो एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, सो वी कैन से दैट राइट इट हैज 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। तो अगर 6 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें एक लोन पेयर है, तो इस ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। एंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल अगर 2 लोन पेयर हैं तो वो 2 लोन पेयर अपोजिट पोजीशंस पे जाने चाहिए, अपोजिट पे जाएंगे, किसी भी 2 अपोजिट पे जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन कम होगा। तो अभी ये ज्योमेट्री कौन सी है? इन चारों को जोड़ो तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लुईस स्ट्रक्चर से हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, और वैलेंस शेल का कॉन्सेप्ट लगा के वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे अभी यहाँ पे दे आर डिस्कसिंग कि 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर दे हैव गिवन, 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1। कैसे हम ड्रॉ करेंगे 4 बॉन्ड पेयर्स एंड दिस? सल्फर डाइऑक्साइड में वी नो दैट कि सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन भी जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो एक्सटेंशन इसमें चलेगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स रख दो इस सल्फर पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। So from this structure we know that bond pair is 4, like this 4 bond pair, lone pair कितना है? 1 है। So in this case also you can find out that इसका जो शेप होगा वो कैसा शेप होगा, क्योंकि बेंट शेप होगा इसका, राइट? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एंगल 120 डिग्री नहीं होगा ना, अगर ये इस तरह से, अगर मैं एक पेयर, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी हमें एक पेयर ही मान के चलना है, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये एंगल जो है वो 120 डिग्री से कम होगा। दे आर डिस्कसिंग दैट कि सो द एंगल शुड बी रिड्यूस टू 109.5 डिग्री फ्रॉम 120 डिग्री। Same way they are discussing about ammonia molecule. We have already discussed about ammonia. We don't have to discuss it. Water discuss कर लिया हमने, और SF4 भी discuss कर लिया। SF4 में they are saying that there are 2 possibility among these which is more right stable structure। तो अभी यहाँ पे अगर लोन पेयर होगा तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है, राइट? तो यहाँ पे 120 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो अभी 90 डिग्री पे जो है ऊपर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 3 बन रहे हैं। देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऑन द टॉप। इस वाले प्लेन के टॉप पे एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर और ये 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड्स एट 90 डिग्री। इफ आई कंपेयर हियर देयर आर ओनली दीज 2 बॉन्ड्स, ये 90 डिग्री वाले 2 बॉन्ड्स हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हियर इट इज 2 ओनली एंड हियर इट इज 3। सो दिस स्ट्रक्चर, second structure is more stable, so whenever lone pair will come it will come on equatorial position, right? ये इन्होंने डिस्कस किया, और ये स्ट्रक्चर जो है होगा, अगर इस फॉर्म में होगा तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, राइट? अदरवाइज ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर विल बी ट्रायगोनल पिरामिडल, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। सेम वे वी आर डिस्कसिंग दैट व्हेन द बॉन्ड पेयर इज 3 लोन पेयर, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो कहाँ पे हमें लोन पेयर पे रखना चाहिए? यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी मोर स्टेबल। लोन पेयर को हमें इक्वेटोरियल पोजिशन पे रखना चाहिए। तो ऐसा करने पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये 90 डिग्री पे 3 आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये लोन पेयर्स को हम इस जगह पे रख देंगे तो 90 डिग्री पे 6 आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो पहला ही है, ये दीज आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, दीज आर अनस्टेबल। So the lone pair at the equatorial position so that are less lone pair bond pair repulsions as compared to the other in which the lone pair are at axial position. So structure A is the most stable structure. So the main point is in case of trigonal bipyramidal structure, right, when the total number of pairs of electrons around the central atom is 5, तो अगर lone pair आया तो lone pair is first going to equatorial position, right? तो एक आया तो भी equatorial, 2 आए तो भी equatorial, 3 आए तो भी equatorial position, right? Now there is a problem in valence shell electron pair repulsion theory. They are discussing, okay, lone pair will occupy more volume, so repulsion will be more, तो वो दूर होना चाहिए, एंगल बड़ा हो जाएगा, या उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, या फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर का होगा। और रिपल्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि
जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बट दे आर नॉट डिस्कसिंग दैट हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, right? They are not discussing the bond formation, ki how there is a force of attraction. If there is, they are not discussing how there is a force of attraction, they cannot discuss that why the bond length and bond angle you can find out, but why the bond length or bond dissociation energy is different. So there are certain problems in valence and electron pair repulsion theory कि ठीक है ये ज्योमेट्री को तो बता रहा है, राइट? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, बट it is not talking about the type of bonding between the atoms, right? So the first theory which discussed ki bond ka matlab force of attraction, right? So that theory was valence bond theory, जिसने bond को explain किया. It was the first quantum mechanical theory of bonding to be developed. दो quantum mechanical theory है, one है valence bond theory, दूसरी है MOT molecular orbital theory. So we should know the difference between valence bond theory and molecular orbital theory. So again when we are discussing valence bond theory, जब हम कह रहे हैं कि there is formation of bond due to overlapping of two atomic orbitals, सो ऑर्बिटल्स के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे, राइट? फंक्शन लिखेंगे, और जब हम मैथमेटिकली उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज करेंगे इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. तो हम केवल क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसीडर द इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स on separate atoms as they brought together to form a molecule. We are discussing valence bond theory qualitatively. हम क्वांटिटेटिवली नहीं कर रहे हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. व्हेन टू एटम्स approaching each other, new attractive and repulsive forces begin to operate. So now we are explaining that how bond formation is taking place. तो जब दो एटम्स नजदीक आ रहे हैं, there is attractive forces arises due to electrostatic force of attraction between nucleus and electron. जैसे दो हाइड्रोजन एटम नजदीक आ रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या वाइस वर्सा इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. देयर इज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, देयर इज रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स. सो ऑल दीज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज डिस्कस्ड in valence bond theory. Then overlapping of atomic orbitals must have half-filled atomic orbitals, and during overlapping the two electrons must have opposite spin. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक आ गया कि जैसे दो हाइड्रोजन एटम आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जब वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके ओवरलैपिंग में उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इनिशियल स्टेजेस में ये माना गया कि हाफ फिल्ड ही होना चाहिए ऑर्बिटल, बट बाद में देयर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. इन हाइब्रिडाइजेशन और we can say that in overall valence bond theory, बॉन्ड बनाने में ओवरलैपिंग में फुलफिल ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हाफ फिल्ड भी कर सकता है और वैकेंट भी कर सकता है. लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे यही माना गया था कि ऑर्बिटल्स केवल वैकेंट वो हाफ फिल्ड होने चाहिए और उनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए. कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. There is a magnetic force of attraction between the anti spin of electron. तो लॉजिक भी दे दिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन जो है अपोजिट क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वरना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी. जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी नो दैट Pauli's exclusion principle, because of that those two electrons cannot have the same spin. तो यहाँ ये हमेशा फॉलो होता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होगा. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन ओवरलैपिंग. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग. तो अब इस पे बेस्ड जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. दे विल आस्क दैट कि हाइड्रोजन और लिथियम में इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो 1s ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, दे आर ओवरलैपिंग. ठीक है, जबकि यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं
तो दिस इज 1s2 एंड 2s1। तो यहाँ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, 1s2 2s1, 2s और 2s, हमें पता है कि 2s और 2s का साइज 1s और 1s से बड़ा होगा, तो वी कैन से दैट दिस बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दिस बॉन्ड लेंथ, और वी कैन से दैट okay, so we are writing about bond length. So bond length, we can say that bond length of lithium molecule is greater than the bond length of hydrogen molecule, hydrogen, right? ये इस मॉलिक्यूल में और इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो लिथियम की ज्यादा होगी, लॉजिकली हम समझा भी पा रहे हैं। और बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी आई कैन से दैट bond energy of hydrogen single bond is greater than the bond energy of lithium single bond. Bond energy and bond length को हम justify कर पा रहे हैं। So here we are saying that कि 1s और 2s में 2s का साइज बड़ा है तो bond length ज्यादा, logically we are able to explain the bond length also. Another type of overlapping, right? अभी हम डिस्कस करते हैं कि लिथियम और फ्लोरीन में, lithium and fluorine में, when we write here we are saying that कि यहाँ 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप कर रहे हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो 2p5 है ना, तो 2p5 में एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? तो 2p1 इसको हम कह लेते हैं 2pz1। 2px और y में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2pz यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जो है ओवरलैपिंग हो रही है, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। सो अगेन हियर वी कैन से 2s और 2s और यहाँ 2p और 2p, ठीक है। This overlapping is about overlapping between s orbital. This overlapping is overlapping between p orbitals. So it depends the type of overlapping also, कि किस orbitals के बीच में overlapping हो रही है उसको भी हम समझा सकते हैं, right? So a sigma bond is formed by head-on overlapping of atomic orbitals. जैसे अभी हम ये कह रहे हैं कि दो तरह की overlapping होती है, head-on और end-to-end और side-wise और lateral overlapping. We are discussing about end-to-end overlapping or head-on overlapping. So this hydrogen atom and this hydrogen atom means 1s atomic orbital, 1s atomic orbital, दोनों में opposite spin यहाँ दिखाया गया है। When they are going to overlap, they will form this hydrogen molecule and there is a formation of sigma bond. SS overlapping, right? SS overlap, जब भी दो atomic s orbitals overlap करते हैं उससे sigma bond ही form होता है, right? सेम वे वी कैन डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। तो अभी इस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट 2p में केवल एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट this is head-on overlapping of S and P and there is formation of hydrogen fluoride bond. So this is sigma bond, sp overlapping. Same way they are discussing formation of F2 molecule. So F2 molecule में again outermost में एक unpaired, तो दो फ्लोरीन एटम और यहाँ एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये आके कोलाइड कर रहे हैं। सो दिस इज sigma bond formation between F2 molecule. So they are discussing the type of overlapping. A pi bond is formed by sidewise overlapping of two atomic orbitals. जैसे अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मैं लुइस स्ट्रक्चर से, लुइस का कॉन्सेप्ट लगा के मैं निकाल सकता हूँ व्हाट इज द बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर 2 आएगा, मतलब दो ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड बनने हैं, ये मुझे पता है। नाउ आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ दे आर कमिंग, राइट? 2 ऑक्सीजन एटम जब आएंगे तो जो 2pz ऑर्बिटल है, जस्ट अ कन्वेंशन दैट 2pz ऑर्बिटल इसका और 2pz ऑर्बिटल इसका, इसके अलोंग ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे 2py ऑर्बिटल है, ये जो 2py ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये जो दो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे इसमें ओवरलैपिंग कम होगी, तो ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, राइट? सो दिस इज लैटरल ओवरलैपिंग। तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेम वे वी कैन डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हम बॉन्ड पेयर निकाल लेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लुइस स्ट्रक्चर, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और अगर ये सारे बॉन्ड बना लेगा तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 8 × 2 is 16
और बॉन्ड इसने जब नहीं बनाई एन की वैल्यू हो गई। जब इसने बॉन्ड, ये फ्री एटम था तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 into 2 is 10. So bond pair if I calculate that is 16 minus 10 is 6 divided by 2 is 3. 3 बॉन्ड पेयर है, राइट। तो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए? 1s2, 2s2 and 2p3, 2p3. So this p orbitals, if you see here, these p orbitals, each orbital has 1 electron. तो दो नाइट्रोजन एटम के ये जो ऑर्बिटल्स है, मुझे ये भी शो करना है कि व्हेन दे आर गोइंग टू ओवरलैप एंटी स्पिन होना चाहिए। तो ये तीनों ऊपर हैं तो ये तीनों नीचे हैं। तो अब जैसे इन दोनों की वजह से क्या बनेगा, ये अगर 2pz मान लेता हूं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, राइट। इन द सेम वे आई कैन एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। और इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लॉजिकली बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम समझा सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। शुरू की जो थ्योरी थी उसमें ये कहा जा रहा था कि केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे। तो अभी जैसे मैं अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करूं, इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज इक्वल टू 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं और ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं और हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s1, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो अभी अगर मैं ये 3 p ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मुझे पता है कि ये 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे आएंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि ये, लेट मी ड्रॉ दिस 3, तो ये नाइट्रोजन एटम हो गए, एक p ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, एक p ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में और एक p ऑर्बिटल 3 डायमेंशन के हिसाब से मैं बस p ऑर्बिटल्स का एंगल शो कर रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अभी जो ये प्योर p ऑर्बिटल है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग एक हाइड्रोजन एटम आके ओवरलैप करेगा। दूसरा जो y एक्सिस के अलॉन्ग एक और p ऑर्बिटल होगा, उसके अलॉन्ग हाइड्रोजन एटम आके ओवरलैप करेगा और x एक्सिस के अलॉन्ग एक p ऑर्बिटल होगा। अगर प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, अगर इस तरह की ओवरलैपिंग होगी तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होना चाहिए। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वी हैव कैलकुलेटेड दैट व्हाट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया। तो बॉन्ड पेयर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो n की वैल्यू क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, इन केस ऑफ अमोनिया आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और हाइड्रोजन की वजह से 6 हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ a शुड बी, 5 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, 5 और 3 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दिस इज 14 एंड दिस इज 8, 14 minus 8 is 6 divided by 3, so bond pair is equal to 3. So this is 3 bond pairs और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, तो एक लोन पेयर बचा। दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। अमोनिया का ये स्ट्रक्चर है। So now we know that according to valence shell electron pair repulsion theory, हमने ये कहा है कि अगर bond pair is equal to 3 and lone pair is equal to 1, so it has pyramidal geometry, right? tetrahedral होना चाहिए। lone pair की रिपल्शन की वजह से ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, एंड दिस एंगल वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज नियर अबाउट 107 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 107। तो अभी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से जो एंगल आ रहा था, और नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली दैट कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो फ्रॉम देयर वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, अकॉर्डिंग टू ओल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, we are not able to explain the structure of water molecule. Same way we cannot able to explain the structure of CH4, क्योंकि CH4 में again when we calculate in according to old valence bond theory, अगर कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 1s2, देन दिस इज 2s1 एंड दिस इज 2p3। नाउ इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में होगा एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 इन ईच p ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो अगेन व्हेन दिस इज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब 4 हाइड्रोजन एटम आके अटैच होंगे, जैसे इन p ऑर्बिटल्स में अटैच होंगे, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
वो होने चाहिए 90 डिग्री, बट द एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. So again, old valence bond theory will not able to explain. That's why there is modification of valence bond theory. तो अभी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही आता है हाइब्रिडाइजेशन. इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो व्हाट इज द मॉडिफिकेशन? There is a intermixing of pure atomic orbitals of almost same energy to form equal number of hybrid orbitals within the same atom. तो अभी यहाँ ये कहा जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन कैन बी हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट. ये जो एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, फुल फिल्ड भी हो सकते हैं और वैकेंट भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल इन शेप. क्योंकि अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट है, या किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो बराबर आइडेंटिकल नहीं हो सकते, एनर्जी सिमिलर हो सकती है. दे में डिफर इन ओरिएंटेशन इन 3D. इन केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल. क्योंकि हमें पता है sp3d में जो एक्सियल पोजीशन पे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आती है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे उनकी बॉन्ड लेंथ कम आती है. राइट. सो दिस इज द पॉइंट कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं एक जैसे होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होंगे. कहीं पे आइडेंटिकल होंगे जहां हर जगह हर कंडीशन से आइडेंटिकल होगी, बट नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल ईच अदर. सो दे आर सेइंग कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं है. और यहाँ पे एक एटम के अंदर ही इंटरमिक्सिंग हो रही है. जैसे CH4 है तो कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे. So the electrons present in hybrid orbitals repel each other, so they are present at maximum distance possible for each other. Okay, so in hybrid orbitals में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, इसलिए मैक्सिमम दूरी पे होने चाहिए. Hybrid orbitals only form sigma bond, means pi bond is made up of lateral overlapping of pure atomic orbital. The shape of molecules depends on sigma, not on pi. तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, या जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और वो मॉलिक्यूल्स का शेप डिसाइड नहीं करते. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू v प्लस m माइनस c प्लस a डिवाइडेड बाई 2, वेयर v क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम. m इज नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, यूजुअली इट इज हाइड्रोजन और हेलोजन. और माइनस c का मतलब c यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज or magnitude of charge on cation, and A is magnitude of charge on anion. So with the help of that we can find out what is the number of hybrid orbitals. And we also know Lewis structure, we also know valence and electron pair repulsion theory. अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम मॉलिक्यूल्स के एंगल के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में, शेप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. सो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इफ वी आर डिस्कसिंग, जैसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन. जैसे ये जो मॉलिक्यूल है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम कैसे जल्दी से निकालेंगे? तो वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला कि जैसे BeCl2 है, इन केस ऑफ BeCl2, अब अगर मैं सेंट्रल एटम के बारे में लिखूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो V की वैल्यू यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं. हेलोजन मोनोवेलेंट है, क्लोरीन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इट इज मोनोवेलेंट. तो अभी यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स 2 हैं, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये वैल्यू 4 आएगी. 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2. सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2. वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ अब हम मॉडर्न या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज कर रहे हैं. जैसे कि बॉन्ड बनाने के लिए अभी हमें पता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, हमें पहले से ही पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है बाय यूजिंग लुईस ऑक्टेट रूल. ये क्लोरीन जो है आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बेरिलियम नहीं कर रहा है, बट दिस इज द स्ट्रक्चर. ना यहाँ 2 कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए हमें, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आके 2 सिग्मा बॉन्ड तो चाहिए हमें. सो नाउ वी कैन राइट दैट हियर व्हेन इट इज इन ग्राउंड स्टेट, बेरिलियम अगर ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 एंड 2s2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों पेयर्ड हैं और इसको 2 बॉन्ड बनाना है, तो ये प्रमोशन होगा, इसका एक्साइटेशन होगा, एंड इट विल फॉर्म 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो 2s से 2p में जाएगा. नाउ ये जो 2
एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है. बिकॉज ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी बराबर है. और अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. देयर इज अ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन. सो मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल टू yield टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट. एंड ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स के होके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. ये इस तरह से हम शो करते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा है, इस साइड में कम है, इसलिए जब ये ओवरलैप करते हैं तो इनका ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है. सो दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ना ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो ये दूरी मैक्सिमम होगी. तो दिस एंगल दे आर सेइंग ये बेरिलियम एटम में इस तरह से अटैच होंगे. दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. एंड नाउ व्हाट विल हैपन दैट ये जो बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब इससे जो सराउंडिंग एटम्स है, क्लोरीन एटम्स हैं, क्लोरीन में जो p ऑर्बिटल है, बिकॉज वन p ऑर्बिटल हैज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो प्योर p ऑर्बिटल्स आके यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं. तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पे p ऑर्बिटल है क्लोरीन एटम का, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस and it is linear, right? Geometry is linear. This angle is equal to 180 degree. So sp hybridization is also called diagonal hybridization, right? ये नाम आपको याद होना चाहिए. This is also called diagonal hybridization. For minimum repulsion between these two sp hybrid orbitals, the angle between them is equal to 180 degree. दो ऑर्बिटल्स हैं तो ये पूछा जाता है कि परसेंट एस करेक्टर क्या होगा. तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्स. तो एस एक है और टोटल दो हैं, तो 50%. सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इन मॉलिक्यूल्स में ये हाइब्रिडाइजेशन मिलता है. हाउ विल फाइंड आउट दैट BF3 हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? सो विल यूज द फॉर्मूला कि वैलेंस सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है. तो बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है. फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है तो 3, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2. So we are getting 3 hybrid orbitals. So number of hybrid orbitals is 3. Hybridization is sp2. Now we know that in case of बोरोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होना चाहिए 1s2 2s2 2p1, और इसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं बिकॉज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हैं. ठीक है, फ्लोरीन एटम्स यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है ये. तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एंड इट विल फॉर्म 1s2, ये 1s2 होगा, देन 2s1 एंड दिस इज 2p1. अगर इसको हम कहते हैं 2px1, तो दूसरा होगा 2pz1. नाउ दिस हैज 1 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दे विल इंटरमिक्स. सो दे हैव शोन दैट ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे आर गोइंग टू इंटरमिक्स, एंड जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हियर इज इक्वल टू 3, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं. ठीक है, ये आइडेंटिकल है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चलेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग हियर दैट कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, ये डायरेक्शंस अलग अलग शो कर रहे हैं. इसकी वजह से there is formation of these 3 hybrid orbitals, right? और ये hybrid orbitals में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्री के हिसाब से ये इस तरह से होने चाहिए कि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो, और तभी हो सकता है जब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग दैट दिस एंगल इज 120 डिग्री. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ BF3 मॉलिक्यूल्स, राइट? ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है. इन BF3 दे कैन फाइंड आउट, they can ask what is geometry. Geometry is trigonal planar, and now we are saying that percent s character is what, percent p character is what. Without using this hybridization concept also I can find what is the geometry by using valence shell electron pair repulsion theory. But valence shell electron pair repulsion theory don't discuss that how the bond formation is taking place. It does not explain that. The logical way is with the help of Lewis structure, with the help of valence shell electron pair repulsion theory, then we'll better understand the concept of bonding by valence bond theory, modified form of valence bond theory. The third example is for sp3 hybridization. There are certain examples here: CH4, BF4 minus,
CCl4 एंड SnCl4, राइट। तो अगर CH4 में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, मोनोवैलेंट एटम्स आर 4, डिवाइड देयर इज नो चार्ज, सो डिवाइड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 4। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 4, और हमें यहाँ दिख रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और मुझे पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, सिग्मा ही करते हैं। तो 4 सिग्मा मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। सो फॉर दोज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वी आर फाइंडिंग हियर दैट ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये आउटर मोस्ट हो गया 2s2 2p2, दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये प्रमोशन होगा, इसका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और नाउ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड, इनको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सो दे आर फिलिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। और जब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हाइब्रिड बना रहे हैं, और ये मैक्सिमम दूरी पे तब होंगे जब इनमें एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और आप देखो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो सब में एक जैसा ही रिपल्शन होगा, तो सिमेट्री होगी, राइट। एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंट एस करेक्टर। 4 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें एक ऑर्बिटल है, सो 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 25% एस करेक्टर होगा इस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, और p करेक्टर 75% होगा। नाउ बेस्ड ऑन दिस 2022 में मेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व देम वन बाय वन। Consider the species CH4, NH4 plus and BH4 minus. Choose the correct options with respect to these species. They are isoelectronic and only 2 have tetrahedral structures. They are isoelectronic and all have tetrahedral structures. Only 2 are isoelectronics and all have tetrahedral structures. Only 2 are isoelectronic and only 2 have tetrahedral structures. So question is very simple. If I want to calculate that what is the number of electrons in all these, right? So number of electrons अगर मैं calculate करता हूँ, isoelectronic means same number of electrons, तो total electrons कार्बन के पास कितने हैं 6 हैं, और हाइड्रोजन के पास total electron कितने हैं 1 है, 4 हाइड्रोजन एटम है। So if I calculate the total number of electrons is equal to 10। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में नहीं, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने 7 है, 7 और 4 हाइड्रोजन एटम से -1, तो ये भी 10 आएंगे। सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ देम BH4, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने, तो मैं अभी इसमें लिख रहा था नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मुझे एक माइनस कर देना चाहिए, ये 10 आएगा, राइट। सेम वे आई कैन फाइंड आउट फॉर द थर्ड BH4, बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 4 हाइड्रोजन एटम है और एक इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है, सो इफ यू ऐड दैट इज 10। सो ऑल ऑफ देम इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। नाउ सेंट्रल एटम वी कैन फाइंड आउट दैट कार्बन इन CH4, कार्बन इज सेंट्रल एटम, एंड आई कैन कैलकुलेट दैट what is the number of hybrid orbitals using this formula. So if you are calculating in CH4, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और 4 मोनोवैलेंट एटम्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, सो 4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इन केस ऑफ NH4 प्लस हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम 4 है, बट देयर इज 1 पॉजिटिव चार्ज, सो माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज आल्सो 4, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और वी कैन से बोरोन BH4 माइनस, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 मोनोवैलेंट है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, -1 चार्ज इज देयर, डिवाइडेड बाय 2, इफ यू सिंप्लीफाई दैट इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो ऑल हैव, और सब में sp3 और सब में बॉन्ड पेयर जो है वो क्या है 4 है, सो आई कैन से दैट ऑल हैव sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, all have tetrahedral geometry and all are isoelectronic. So if I find out they are isoelectronic and all have tetrahedral structure, so answer will be B. Now which of the following are isostructural pairs, right? So this question if you go through, सल्फेट के लिए अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हमने हाइब्रिडाइजेशन CrO4 2- के लिए नहीं पढ़ा, but when we discuss this in D block these structures are given, right? So CrO4
2 माइनस का स्ट्रक्चर दे रखा है, एंड दे आर डिस्कस दैट इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो फ्रॉम देयर वी आर सेइंग we are not doing hybridization of these because they are complicated. So we are saying that ये जो resonance की वजह से जो ये चारों chromium oxygen bonds हैं वो equivalent होंगे, and the angle between them is equal to, because of symmetry, this is 109 degree 28 minutes. तो ये tetrahedral geometry है. This is tetrahedral geometry. Same way for TiCl4, we are not going to discuss the hybridization, but because of this chlorine atom and titanium, there is 4 bonds, right? So when we arrange it, it has tetrahedral geometry. इसके अलावा अगर हम इनके बारे में नहीं जानते तो बाकी ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. वी आर डिस्कसिंग हियर दैट अगर हमें जैसे सी ऑप्शन, चलो इन दोनों में तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए. अगर हम सी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, इन केस ऑफ सी ऑप्शन, इफ यू आर सेइंग NH3 है तो NH3 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन केस ऑफ NH3 इफ आई राइट व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 5. मोनोवैलेंट एटम इज 3 डिवाइडेड बाय 2. सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 4. बट अभी अगर हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स हैं NH3 में, तो लोन पेयर जो है वो 1 होगा, एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 3 है. सो इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर, राइट? पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका. When we are discussing about NO3 minus ion, and in case of NO3 minus ion, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, मोनोवैलेंट कोई है नहीं, नेगेटिव चार्ज 1 है, तो इसको ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज कमिंग 3. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अभी हमने थोड़ी देर पहले, इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन ना विद द हेल्प ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, क्या होगा? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देते हैं यहाँ से, एक ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है. नाउ एक ऑक्सीजन एटम बच गया है, अब वो किससे जुड़ेगा? इस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा. सो सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है. सो दिस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होगा कि ये जो होंगे, इट हैज प्लेन, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा. सो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी कैन नॉट बी देयर. सी जहां जहां भी है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता. तो व्हाट इज लेफ्ट? सो ओनली सेकंड ऑप्शन इज लेफ्ट. So without solving the question also you can find, takes, like if you have doubt about A and B, take the C option and you can find out, or D option also you can find out. अगर D option को मैं डिस्कस करूं, यहाँ पे BCl3 है, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 मोनोवैलेंट है, राइट? वी आर डिस्कसिंग अबाउट BCl3 डिवाइडेड बाय 2, सो 3, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज. तो इसका ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी. दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर. BrCl3, when we are discussing about BrCl3, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ब्रोमीन हेलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 + 3, क्लोरीन 3 मोनोवैलेंट है, डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज इक्वल टू 5. तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होना चाहिए था? sp3d होना चाहिए था. दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस. और in this hybridization we know that it has trigonal bipyramidal geometry, right? इसमें भी अब अगर अपन लोन पेयर की बात करें तो देयर आर लोन पेयर जो हैं इसके कितने हैं? लोन पेयर आर 2 एंड बॉन्ड पेयर आर 3. एंड वी हैव डिस्कस कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में अगर कोई ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, लोन पेयर 2 हैं और बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर किस पोजीशन पे जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे. ये 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक बॉन्ड पेयर जो है वो Cl का यहाँ ब्रोमीन एटम है, और ये 2 Cl एटम यहाँ पे होंगे, ये ब्रोमीन एटम यहाँ पे, राइट? सो इट हैज T shape or bent T shape. So from there also we can say that D option is not possible, right? So only left is second option, A and B only. For sp3 hybridization, this is the most important. इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. sp3d में हम PCl5 ले लेते हैं. तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम PCl फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 3s2 3p3 फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2 3p3.
और हमें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 सिग्मा बॉन्ड तो होंगे फास्फोरस क्लोरीन के, विद द हेल्प ऑफ लुईस स्ट्रक्चर देयर आर 5 बॉन्ड्स, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो होने चाहिए ना, और 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए तो इसका एक्साइटेशन होगा। सो एक्साइटेशन पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। जब ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसमें ये जो पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक जैसे नहीं है, बिकॉज ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इंटरमिक्सिंग से जो 5 बनेंगे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। इस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ये माना जा रहा है कि एक एस ऑर्बिटल, राइट, 1s ऑर्बिटल, और 2 जो हैं वो p ऑर्बिटल्स हैं, ये 2p, मतलब जो भी है 3px एंड 3py, इनसे मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वेटोरियल वाले हैं, these are 3 इक्वेटोरियल। और 2pz, 3pz एंड 3dz स्क्वायर, 3dz स्क्वायर, इससे जो बनेंगे वो दिस इज एक्सियल। तो ये जो 2 बन रहे हैं, ये एक्सियल जो है, ये माना जा रहा है कि इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और इनमें इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट दैट कि ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट हुआ है, इन केस ऑफ PCl5 ऑल फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इनकी लेंथ ज्यादा है, एक्सियल वाले की ज्यादा है, इक्वेटोरियल की कम है। So the 5 hybrid orbitals are not identical. Axial bond length is greater than equatorial bond length. अगर सारे एक जैसे होते identical तो सारी bond length बराबर होती, but from experiment we are getting that axial bond length is greater than equatorial bond length. Axial bond length is formed by mixing of 3pz and 3dz square orbitals. Equatorial bond length is formed by mixing of 3s, 3px and 3py orbital. सो दिस इज, वैसे तो जो परसेंट आयनिक परसेंट एस और पी करेक्टर है, दे आर वैलिड फॉर sp, sp2 and sp3, but here hypothetically people are asking question about that. If they are asking, you can calculate, right, because अभी अब आपने कहा कि ये सारे एक जैसे नहीं है, so here the percentage what we are writing is not correct, but approximate we can write like this, right, percent s character, percent p character and d character. Whenever we are asking, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दे आर आस्किंग फॉर sp, sp2 एंड sp3, दे आर नॉट आस्किंग फॉर sp3d और sp3d2 लाइक दैट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं मेंस में। 2022 दिस लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस आर अज्यूम्ड टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यस, अगर मुझे PCl5 में निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, मोनोवेलेंट एटम्स 5 है, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, सो 5। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यस, क्योंकि बॉन्ड पेयर 5 है, सिग्मा बॉन्ड 5 है, लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। PCl5 है 2 एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर। अभी हमने लिखा कि PCl5 या इस हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ हैं वो इक्वेटोरियल से बड़ी हैं। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर, दे आर नॉट स्ट्रॉन्गर, ये वीक होनी चाहिए। तो ये आंसर, यही होगा आंसर, राइट, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट। The 3 equatorial bonds of PCl5 line in a plane. Yes, they are lying in the triangle. Okay. Second example, 2021 में the correct shape of I bond angles. अच्छा, okay. The correct shape and bond angles respectively in I3 minus R. So we have discussed that I3 minus में मैं एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मान लेता हूँ, तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। बाकी जो 2 आयोडीन है वो क्या होंगे, मोनोवेलेंट एटम्स। सो आई कैन राइट 7 + 2 = 9, एक नेगेटिव चार्ज है, +1 डिवाइडेड बाई 2। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस इज इक्वल टू 5। नाउ वी नो दैट, अगर मैं यहाँ पे, ये इन्होंने बना ही रखा है वैसे स्ट्रक्चर,
सो इफ आई राइट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने ये पढ़ा है कि आयोडीन मॉलिक्यूल और I माइनस में, I माइनस जो होता है वो लुईस बेस होता है और आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है वो लुईस एसिड होता है, और ये इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है। तो ये इस तरह से फॉर्म होता है। अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, इफ आई ब्रेक दिस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस आयोडीन पे आ जाएगा और इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव विल कैंसिल आउट। तो ये स्ट्रक्चर बनता है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस सेंटर वाले आयोडीन एटम पे है। सो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8, तो 2 ये हैं, 2 4 और 2 6, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ यू कैन से दैट देयर आर 2 बॉन्ड पेयर अब इसमें 2 हैं, और लोन पेयर कितने हैं इसमें, 3 है। And it has sp3d hybridization। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर हैं वो किस पोजीशन पे पहले जाते हैं, इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, इन तीनों पोजीशंस पे ये गए, तो बॉन्ड पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री होगा और ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा। So D option is correct, linear and 180 degree. The hybridization of phosphorus exhibited in PF5 is, so it's a very simple question. तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं कि what is the number of hybrid orbital। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है 5 है, डिवाइडेड बाई 2, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3d। So they are asking that कि y की वैल्यू क्या होगी, so the value of y is equal to 1, the value of x is equal to 3। ये 2022 का क्वेश्चन है। Number of lone pairs of electrons on central atom and shape of BF3 molecule respectively, right? So number of lone pair of electrons in BF3, भाई BF3 की बात करें तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो बोरोन के आउटर मोस्ट में 3, मोनोवेलेंट 3, नो चार्ज, सो डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 3। सो वी कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और हमें पता है कि लुईस स्ट्रक्चर से अगर आप इसको ड्रॉ करो तो बोरोन और फ्लोरीन एक एक बॉन्ड, तो ये होना ही चाहिए, ये होगा। तो बोरोन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इसका शेप कैसा है, sp2, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ट्रायगोनल प्लेनर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक और एग्जाम्पल है 2022 में, तो सबसे ज्यादा सवाल जो है वो पूछे गए हाइब्रिडाइजेशन से फ्यू इन पास्ट ईयर्स। सो एंड क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर इज इन। सबसे पहली बात, SF4 में जो है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो सेंट्रल एटम सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, सेंट्रल एटम तो सल्फर ही है, उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, डिवाइडेड बाई 2, 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। फ्लोरीन के 4 एटम्स है, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4, तो लोन पेयर कितना हो गया, 1। अगर लोन पेयर 1 है और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो लोन पेयर किस जगह पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। ये सल्फर एटम हो गया, 2 फ्लोरीन एटम इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 फ्लोरीन एटम जो है वो एक्सियल पोजीशन पे। तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सीसॉ स्ट्रक्चर है। सो दे आर आस्किंग दैट द लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन व्हाट, लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर। अच्छा, टाइप ऑफ रिपल्शंस दे आर आस्किंग। तो 90 डिग्री पे इस स्ट्रक्चर में 90 डिग्री पे कितने हैं, 2 हैं, तो एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट 90 डिग्री। तो पहला ऑप्शन सही है, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट 90 डिग्री। ठीक है, ये बी ऑप्शन गलत है, इसमें 3 लिखा है। सी ऑप्शन एक्सियल पोजीशन पे होगा, ये भी गलत है। एक्सियल पोजीशन, ये भी गलत है। एक्सियल तो गलत है, इक्वेटोरियल ही आएगा। इक्वेटोरियल में भी फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट 90 डिग्री पे एंगल्स कितने हैं, केवल 2 हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल इज SF6 SiF6 2-। तो अभी सल्फर को लेते हैं, तो सल्फर के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट में सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 एंड 3p4। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 6 बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, तो 6 बॉन्ड बनने हैं, तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देयर आर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, तो ये एक्साइट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड नाउ these atomic orbitals will intermix। ये वाले जो atomic orbitals हैं ये आपस में intermix हो रहे हैं। by intermixing they are forming
6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये सारे इक्विवेलेंट है क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग इन केस ऑफ sp3d2. So all the 6 hybrid orbitals are identical. They are formed by mixing of 1 3s 3 3p and 2 3d. तो वो 3d में कौन से हैं? 3d x square y एक्सियल वाले हैं, 3d x square y square and 3d z square. So the geometry is octahedral or square bipyramidal, and this is useless thing, but people ask, then you can find out ki number of s orbital is 1, total orbital is 6, so percentage you can find out. So based on that, JEE mains में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है. So let us discuss that question. The number of species below that have 2 lone pairs of electrons in their central atom is. तो ये बहुत सारी स्पीसीज दे रखी हैं, तो एक एक करके मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे. वी आर डिस्कसिंग SF4. तो सेंट्रल एटम सल्फर है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालूं तो 6 हैं और मोनोवेलेंट 4 हैं, डिवाइडेड बाई 2 5. अभी 4 बॉन्ड पेयर हैं बिकॉज फ्लोरीन एटम इज मोनोवेलेंट, सो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, राइट. सो they are asking about 2 lone pairs, so this is not the answer. BF4 minus में number of hybrid orbitals, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट 4 है, 3 plus 4, 1 negative charge, we add 1 divided by 2 4. So hybridization is sp3, all are bond pairs, there is no lone pair, so it has रेगुलर टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री. ये भी नहीं होगा. ClF3 में क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मोनोवेलेंट एटम्स आर 3, सो 7 plus 3 डिवाइडेड बाय 2 5. सो बॉन्ड पेयर्स, यहाँ 3 फ्लोरीन एटम में बॉन्ड पेयर 3 हो गए, तो 5 में से 3 माइनस कर दो, लोन पेयर 2. सो दिस इज द आंसर. In case of AsF3, the number of hybrid orbitals, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मोनोवेलेंट एटम्स 3 हैं, डिवाइडेड बाय 2 4. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, 3 monovalent atoms, so 3 sigma bond, so bond pair is 3 and lone pair will be 1, so this is not answer. PCl5 में we already know कि hybridization is sp3d, there is no lone pair क्योंकि bond pair 5 है. BrF3, 7 plus 3 is 10, 10 divided by 2 is 5, bond pair 3 है, lone pair 2, तो this will be answer. In case of XeF4, xenon के outermost में 8 electrons, monovalent 4 divided by 2 is 6. And now here you can see that bond pair is 4, तो lone pair कितने होंगे? 2, तो इसमें भी lone pair 2 है, right. In case of SF6 there is no lone pair, so answer is 3, ठीक है. And this is again a question based on hybridization, और हम कह सकते हैं P block का भी क्वेश्चन है. So 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, number of lone pairs of electron on central atom. So it's very simple, we are going to use all the concepts. जैसे कि हमें पता है कि xenon जो है, अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर को यूज करूं तो जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मुझे मोनोवेलेंट, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, तो इनको तो मुझे जोड़ना ही है. आई हैव टू कंबाइन दीज फ्लोरीन, राइट. आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8, 2 यहाँ बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो बच्चे कितने? 6. तो नाउ आई कैन से दैट द लोन पेयर ऑन दिस सेंट्रल एटम, लोन पेयर इज इक्वल टू 3. अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 3 है तो मैं इसको इससे कंबाइन कर देता हूँ, 4 से कंबाइन कर देता हूँ. इन केस ऑफ XeO2F2, again we are trying to draw the Lewis structure, right. Lewis structure expansion of Lewis octet rule में कर रहा हूं यहाँ पे कि जिनॉन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. सिमेट्रिकली हमें बनाना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. फ्लोरीन जो है अपने एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. और जिनॉन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इन द आउटर मोस्ट ऑफ जिनॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 यहाँ यूज हुए, 2 यहाँ यूज हुए, 2 एक यहाँ यूज हुए, 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, राइट. सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से चाहो तो भी कैलकुलेट कर सकते हो. अभी जिनॉन के पास लोन पेयर कितने हैं? जिनॉन के पास लोन पेयर जो है वो 1 है, सो दिस विल बी द मैचिंग. या हम हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट करना चाहें XeO2F2 में, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो जिनॉन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और मोनोवेलेंट एटम कौन है? फ्लोरीन. फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 5. सो हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp3d होना चाहिए, sp3d. और यहाँ आप देख ही रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड्स इसमें कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4. So what is the number of lone pair? Lone pair is equal to 1. So from that also we can find out. So with the help of hybridization or Lewis structure we can find out, है ना, दोनों तरीके से find out कर सकते हैं. थर्ड एग्जाम्पल है XeO3F2.
So in case of this, if I use concept of hybridization, या पहले इसका structure बना लेते हैं. So 8 electrons are there. Fluorine is monovalent, so 2 divided by 2. So इसका hybridization 5 होना चाहिए. और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कितना होंगे? सिग्मा बॉन्ड 5 होंगे, मतलब लोन पेयर जिनॉन पे 0 होगा. ड्रॉ करके देखते हैं जिनॉन का स्ट्रक्चर. डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो इसको हमें किस पे रखना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहिए. और फ्लोरीन को कहाँ रखना चाहिए? एक्सियल पोजीशन पे. ये स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, राइट? So we can say here that in case of XeO3F2, जो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है वो 0 है. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ XeF4 तो बिल्कुल सिंपल है. वी कैन ड्रॉ जिनोन और 4 फ्लोरीन एटम. हमें पता है कि जिनोन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, 4 ही यूज हुए हैं, तो 2 अभी लोन पेयर के फॉर्म में बाकी है. सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट दिस, राइट? और वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू कैलकुलेट. तो अभी अगर हम इसको मैच करें तो पहले का आंसर होना चाहिए 4, तो सेकेंड और थर्ड तो हट गए यहाँ से. बी का आंसर 1 दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, जबकि बी का आंसर 2 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया. आंसर विल बी 4. लास्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन. ये जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में तीनों d ऑर्बिटल्स को यूज करने वाला एक ही मॉलिक्यूल है, दैट इज IF7. IF7 ओनली यूज 3d ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन, वरना बाकी जो हाइब्रिडाइजेशन 3d यूज करके है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है. So when we are discussing here IF7 में 7 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ग्राउंड स्टेट में आयोडीन के इफ आई एम राइटिंग 5s2 5p5, तो अभी यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे. ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे एंड दे विल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे. एंड इफ वी अरेंज इट, इट हैज अ ज्योमेट्री ऑफ पेंटागनल बाइपिरामिडल. ये पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है. पेंटागन के अंदर जो 5 फ्लोरीन बॉन्ड्स हैं, ये आयोडीन फ्लोरीन बॉन्ड्स हैं. दिस एंगल इज 72 डिग्री, राइट? और ये एंगल 90 डिग्री है. सो इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1 5s and 3 5p and 3 5d atomic orbitals and geometry is pentagonal bipyramidal. तो इसके बारे में एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है मेंस में. So in chemical bonding part 3 we have covered valence shell electron pair, repulsion theory, valence bond theory and modified form of valence bond theory. And through past year questions we found that valence bond theory is the most important topic in chemical bonding, and in that also they are asking more question about sp3d hybridization. So hope you like these videos. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.